हज़रत अल हसन रहमतुल्लाह अलैहि से रवायत है कि बीमारी की वजह से सिर्फ आप अलैहि अस्सलाम की आंखें, दिल और ज़बान महफूज थी। कीड़े मकोड़े आप अलैहि अस्सलाम के जिस्म पर फिरते थे। आप अलैहि अस्सलाम रोड़ी पर 7 साल और कई दिन रहे। हज़रत अल हसन रहमतुल्लाह अलैहि से रवायत है कि हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम 7 साल और कुछ माह कूड़े क्रिकेट पर रहे। आप अलैहि अस्सलाम ने कभी इस तकलीफ के दूर करने की दुआ नहीं फरमाई। हालांकि जमीन पर हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम से कोई मुकर्रम मखलूक न थी। उलमा फरमाते हैं कि कुछ लोगों ने कहा, अगर अल्लाह ताला को इसमें कोई हाजत होती तो इसके साथ ऐसा न करते। ये जुमला सुनकर आप अलैहि अस्सलाम ने दुआ फरमाई थी। हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम पर फुंसियां कितनी बड़ी थी। हज़रत वहब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैहि से रवायत है कि हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम को औरत के पिस्तान की तरह बड़ी बड़ी फुंसियां निकलती थीं और फिर फट जाती थी। हज़रत अल हसन रहमतुल्लाह अलैहि से रवायत है कि हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम 7 साल और कुछ माह बनी इसराइल के कूड़े क्रिकेट के ढेर पर रहे और हशरात आप अलैहि अस्सलाम के जिस्म पर फिरते रहते थे। हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की दुआ मकबूल हो गई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के तहत है कि जब हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम को तकलीफ लाहिक हुई तो अल्लाह ताला ने इस तकलीफ से छुटकारे की दुआ फरामोश करा दी। आप अलैहि अस्सलाम कसरत से जिक्र अलाउ करते रहते थे और मुसीबत आप अलैहि अस्सलाम की रग़बत और हसन ईकान में इजाफा करती थी। जब इब्तिला की मुद्दत खत्म हुई और अल्लाह ताला ने आप अलैहि अस्सलाम की तकलीफ दूर करने का इरादा फरमाया तो दुआ का इज़्न मिला और दुआ को आप अलैहि अस्सलाम के लिए आसान कर दिया गया। इससे पहले अल्लाह ताला इरशाद फरमाता था कि मेरे बंदे अय्यूब अलैहि अस्सलाम के लिए मुनासिब नहीं कि मुझसे दुआ मांगे फिर मैं इसके लिए कबूल ना करूं। जब आप अलैहि अस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने इसको शर्फ कबूलियत अता फरमाई और हर चीज जो अल्लाह ताला ने ले ली थी वो दुगना अता फरमाई। आप अलैहि अस्सलाम के अहल भी लूटा दिए और उनकी मसल भी। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की तारीफ फरमाई। क्या हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम को जुज़ाम था? हज़रत वहब रहमतुल्लाह अलैहि से रवायत है कि हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम को बीमारी लगी थी। वो जुज़ाम नहीं था बल्कि वो इससे भी ज्यादा सख्त बीमारी थी। आप अलैहि अस्सलाम के जिस्म पर औरत के पिस्तान जैसी फुंसियां निकलती थीं और फिर फट जाती थीं। गिरने वाला कीड़ा उठाकर दोबारा जिस्म अक़दास पर लगा देते। हज़रत अल हसन रहमतुल्लाह अलैहि से रवायत है कि अगर हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम के जिस्म अक़दास से कोई कीड़ा गिर जाता तो आप अलैहि अस्सलाम उठाकर अपनी जगह पर रख देते और इरशाद फरमाते, अल्लाह ताला के रिज़्क़ में से खा। ज़ौजा मुबारका को सब्र की तलक़ीन। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आप अलैहि अस्सलाम की बीवी ने कहा, अल्लाह ताला की कसम मुझ पर फाका और तकलीफ दे कैफियत नाजिल हुई कि मैंने एक रोटी के बदले में अपनी मेडियां फरोख्त कर दें और तुझे खाना खिलाया। आप अलैहि अस्सलाम मिस्तहाब अलदात शख्स हैं, अल्लाह ताला से अपनी शिफा के लिए दुआ फरमाएं। हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस 70 साल अल्लाह ताला की नेमतों में रहे और अभी 7 साल आजमाइश में हुए हैं। शैतान का खुद को झूठी तसल्ली देना। हज़रत तलहा बिन मसरफ रहमतुल्लाह अलैहि से रवायत है कि इब्लीस ने कहा, मुझे अय्यूब अलैहि अस्सलाम से कभी फरहत नहीं मिलती मगर जब मैंने उनके रोने की आवाज सुनी तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैंने जान लिया कि मैंने इसको तकलीफ पहुंचा दी है। चीचक का मर्ज। हज़रत मुजाहिद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि सबसे पहले चीचक का मर्ज हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम को लगा था। खलान पर सोना और चांदी उंडेला। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम 18 साल बीमार रहे। आप अलैहि अस्सलाम को अपने पराए सब छोड़ गए लेकिन वो शख्स जो आप अलैहि अस्सलाम के खास दोस्त थे वो सुबह व शाम आप अलैहि अस्सलाम के पास आते जाते थे। एक दिन एक ने दूसरे से कहा, यह हज़रत अय्यूब अलैहि अस्सलाम ने कोई ऐसा जुर्म किया है जो कभी किसी ने नहीं किया। दूसरे ने कहा, वो किस तरह? उसने कहा, ये 18 साल से मुसीबत में गिरफ्तार है। अल्लाह ताला ने इस पर रहम नहीं फरमाया
और उसकी मुसीबत को दूर नहीं किया। वो शख्स हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आया तो इससे सब्र ना हो सका। उसने अपने साथी की बात का आप अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र किया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं नहीं जानता जो तो कह रहा है, मगर ये कि अल्लाह ताला जानता है। मैं दो ऐसे अशखास के पास से गुजरता था जो अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए एक दूसरे से जुदा होते थे। मैं अपने घर की तरफ लूटता था और उनके दरमियान उल्फत पैदा कर देता था, ताकि नाजायज तरीका के लिए अल्लाह ताला का नाम ना इस्तेमाल करें। अब अलैहिस्सलाम अपनी हाजत के लिए निकलते थे। जब क़ज़ाई हाजत कर लेते तो उनकी बीवी उनके हाथ से पकड़ लेती थी, हत्ता कि अपनी जगह पहुंच जाते। एक दिन अब अलैहिस्सलाम की बीवी ने कुछ देर लगा दी तो अल्लाह ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई। बीवी अब की तरफ पहुंची तो अब अलैहिस्सलाम अलिफ्स की तरफ मुतवज्जे हुए। अब अलैहिस्सलाम की मुसीबत खत्म हो चुकी थी और अब अलैहिस्सलाम पहले से भी ज्यादा हुसैन थे। जब बीवी ने ये मंजर देखा तो कहा, अल्लाह ताला तुझ में बरकत दे। क्या तूने अल्लाह ताला का नबी देखा है जो मुसीबत में मुब्तला था? अल्लाह ताला की कसम, जब वो सही था तो तुझसे ज्यादा उसके मुशाबे मैंने कभी कोई शख्स नहीं देखा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही तो वो हूँ। इरशाद फरमाया, ये हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के दो खलियान थे, एक गंदुम का और एक जौ का। अल्लाह ताला ने दो बादल भेजे, एक गंदुम के खलियान पर था, उसने इसमें सूना उंडेल दिया हत्ता कि वो बहने लगा, और दूसरे बादल ने जौ के खलियान में चांदी बहाई हत्ता कि वो बहने लगा। सब्र रब ताला का सलाम। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि मैंने नबी करीम के मुताल्लिक पूछा तो अपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अब अलैहि को अपनी बीवी वापस कर दी थी और उसके शबाब में इजाफा कर दिया था, हत्ता कि इसके बतन से 26 बच्चे पैदा हुए। अल्लाह ताला ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की तरफ एक फरिश्ता भेजा जिसने कहा, ए अयूब अलैहि, तेरा रब अज़्ज़ा वजल तुझे सब्र की वजह से सलाम कहता है, अपने खलियान की तरफ निकल। बस अल्लाह ताला ने इस खलियान पर एक सुर्ख बादल भेजा, उसने सोने की मकड़ियां बरसाईं और वो फरिश्ता उन्हें जमा कर रहा था। एक मकड़ी जाती तो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम इसका पीछा करते, हत्ता कि वो इसको अपने खलियान में लोटा देते। फरिश्ते ने कहा, ए अयूब अलैहिस्सलाम, क्या अब खलियान में मौजूद मकड़ियों से सैर नहीं होते, हत्ता कि अब बाहर वाली का पीछा करते हो? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे रब अज़्ज़ा वजल की बरकत से एक बरकत है, मैं बरकत अलाए से सैर नहीं होता।